Hello and welcome to Astro Samay. Today we will be talking about marriages and divorces with Apurva sir. Sir, firstly, can you tell a bit about yourself and your background for those of us who are new, for those viewers who are new for us? बिल्कुल नमस्कार। और मैं अपूर्व पाठक, ज्योतिष। और मैं ये ऐसा समझिए कि ये बचपन से हम दोनों साथ साथ हैं। ज्योतिष और मेरा रिश्ता मेरी मदर की वजह से बहुत जल्दी लाइफ में आ गई थी। उनको बहुत रुचि थी और वो किसी टाइम पे पढ़ाती भी थी, अब उन्होंने छोड़ दिया। सो वहां से सबसे पहले सीखी। और कुछ अपना बैकग्राउंड भी पहले बता देता हूँ कि शंकरगढ़, प्रयागराज में शंकरगढ़ एक छोटी सी जगह है और मैं वहां से आता हूँ। और यहाँ पहले राजघराना होता था। तो राजा शंकरगढ़ कभी 7-8 पीढ़ी पहले हम लोगों को बुलाए थे। हम लोग ओरिजिनली मिथिलांचल बिहार के। तो वहां से हम लोगों का यहाँ आना हुआ था। और ज्योतिष खानदान में तब से है क्योंकि राजगुरु थे यहाँ के। तो ज्योतिष खानदान में तब से है। बीच में कुछ पीढ़ियों का गैप हुआ, लेकिन अब फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि आई हैव टू कंटिन्यू दिस। चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लेटली डिसाइडेड कि अपना जो मेन मेरा वो प्रोफेशन था, मैं पेशे से लॉयर हूँ, तो अब उसे छोड़ा और फिर पूरी तरीके से इसमें रम गए जब गुरु का आदेश मिला कि हाँ, तुम अब करो इसको, इट इज हाई टाइम नाउ। सो आप ये समझिए कि फिर तब से और पलट के नहीं देखा, एंड आई लेफ्ट लॉ और फिर ज्योतिष में पूरी तरीके से आ गया। गुरु मैं अपना श्री सरजीत पोद्दार जी को मानता हूँ। और उनकी बहुत सारी किताबें हैं। इन सर्च ऑफ ज्योतिष करके कई वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स ही हैज रिटन, है ना। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स। आप अब आज के टाइम में इट विल बी एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योतिष, उनके उनके काम। सो सभी व्यूअर से भी अनुरोध है कि उनको जरूर पढ़ें, बहुत डिटेल्ड वर्क है। और आज के नए टाइम में वो एक तरीके का, आप मान के चलिए कि वो पूरा उन्होंने एक नए तरीके से सब चीजें कंपाइल करी अपने एक्सप्लेनेशन से। सो ही गेव मी द परमिशन इन 2020, 2020 में उन्होंने कहा कि नाउ अपूर्व यू कैन गो एंड टीच। एंड और एक ही उन्होंने मुझसे कसम ली कि हमेशा शास्त्रों के मुताबिक चलोगे, शास्त्रों को लेके चलोगे, अपनी जो नए जो भी तुम्हारा अपना वो होगा उसे तुम अलग बताओगे कि हाँ, दिस इज समथिंग सेपरेट डिफरेंट। सो वहां से ही स्टार्ट हुआ प्रोफेशनलिज्म। इट्स गोइंग ऑन। बिफोर दैट प्रोफेशनली नहीं करते थे, शौकिया तौर पे था। और एक ये कहिए कि चूंकि उसी माहौल में पले बढ़े थे, इट वाज जस्ट नेचुरल टू मी। आई नेवर हैड टू पुट एनी एफर्ट्स। मुझे कभी कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा। इट वाज जस्ट अ नेचुरल Yes, sir. थिंग। Sir, my first question will be like marriage is often considered like important decision in a person's life. So, is there any astrological how like I will say ask how astrology can influence a person in choosing a right partner? ओके। सो मैच मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, राइट। इन एस्ट्रोलॉजी हम लोगों के पास भी लोग आते हैं मैच मेकिंग के लिए। और अरेंज मैरिजेस ऑफ कोर्स, है ना। लव मैरिज में तो कोई इसका प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें तो सिर्फ बेस्ट थिंग यू कैन डू इज एक अच्छा मुहूर्त निकालिए आप, है ना। एंड देन दैट मुहूर्त विल डू इट ऑल। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी की मदद होती है वो बहुत ही जरूरी है। क्यों? आप किसी को पहले से जानते नहीं, पहले से समझते नहीं। दो एकदम अनजान लोग हैं, दो अनजान परिवार हैं, और वो मिलते हैं। और शादी शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, है ना। जी, सिर्फ जी, पति पत्नी का ही उसमें काम नहीं होता, परिवार पूरे इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जी, सो कोई एक दूसरे को जानता नहीं है भाई, एकदम नई चीज। तो ज्योतिष हमें मदद करती है ये चीज समझने और देखने में कि अगला व्यक्ति कैसा है। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स या हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी इनके साथ कुछ मैच होगी कि नहीं होगी, है ना। हमें
इनकी पसंद नापसंद या हमारे तौर तरीके इनके साथ मैच होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो यही चीज होती है कि अगर दो लोग एकदम कॉन्ट्रास्ट हो, नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, तो आप देखें कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी बिठाना असंभव है। जी। वो कहेगा दाएं तो वो कहेगी बाएं। तो अब इसी तरीके में या तो आप एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट इज दो, द मैरिज इज एन एडजस्टमेंट, आई विल से। मगर आप ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यही ज्योतिष का काम। सो ज्योतिष में सबसे पहले जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो चीजें हम इंपॉर्टेंटली देखते हैं, एक लग्न और एक चंद्र। ये डिसाइड करता है कि आपका पर्सोना कैसा है। दो जी। व्यक्ति हैं तो एक कैसा बिहेव करेगा, एक कैसा बिहेव करेगा। अगर आपस में कोई, एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि बहुत अकेला रहना पसंद करता है, उसे बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से मतलब नहीं है। और दूसरा एकदम पार्टी पर्सन है, उसे हर समय पार्टी में जाना है, हर मैरिजेस अटेंड करनी है। और ये व्यक्ति एकदम ऐसा है कि मुझे नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाना, मुझे मैरिज। तो ये एक है छोटी सी बात, जी। लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक विषय। एक को घर पे ही रहना पसंद है, एक को बाहर जाना पसंद। सो ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये यही सारी छोटी छोटी चीजें बड़ी चीजों में फॉर्म हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि दो विचारधारा एकदम ऑपोजिट ना भागे। हम्म। और यही फैक्टर्स हम बैलेंस करने का बात करते हैं। अब जैसे जो उदाहरण मैंने लिया, अगर इसे ज्योतिष के टर्म्स में समझे, तो इसका मतलब है एक मीन राशि जो कि हमेशा ज्यादातर अकेले अपने आप में रहना पसंद करती है, और एक तुला राशि जो ज्यादातर लोगों के बीच में रहना पसंद करती है। अब ये दो लोग अगर साथ में आ जाएंगे तो कैसा हो जाए। जी। वो एक जन कहेंगे नहीं 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 चलो यहाँ जाना है वहां जाना है, और अगला कहेगा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। सो लेटली इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल। हम्म। सो लाइक दैट आपके हर जगह पे ये चीज काम आती है। सो जितने आप सब कुछ कभी नहीं मिलता है एक जैसा। ये भी आप जान लीजिए कि आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और आप ये सोचें कि नहीं अब एकदम परफेक्ट मैच बिठा के छोड़ेंगे, वो नहीं होता। जी। जी। देर आर नो टू पीपल अलाइक, ओके। लेकिन मैक्सिमम चीजें जो होती हैं हम उसे ये देखते हैं कि हाँ ये दोनों बैलेंस्ड आउट है कि नहीं। सो दैट इज हाउ यू मैच मेक, एंड दैट इज द नीड ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन मैरिज। आज के टाइम में, अब आज के मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न पीपल दे से अरे नहीं नहीं ये तो दकियानूसी बातें हैं, और जो ग्रह बाहर हैं वो क्या काम कर रहे हैं और वो कैसे डील कर रहे हैं। मंगल वहां बैठे बैठे, मैं मीम्स देखता हूँ कभी कभी, मंगल वहां बैठे बैठे यहाँ कैसे हमारी शादियां बिगाड़ देगा। तो जी ऐसा नहीं होता है। एक हमारे उपनिषद में एक बड़ी अच्छी बात है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। ये है कि जो बाहर है वही अंदर है। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला था और पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो सारी सृष्टि उनके मुख के अंदर है। वो सिंपल ये बता रहे हैं कि हम सब के अंदर वही सारी चीजें जो बाहर है वही अंदर। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट, एंड दैट्स द वे, दैट्स हाउ यू यूज एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकली। जी सर, सो बहुत बढ़िया। सर, आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कितने एक्यूरेट होते होंगे व्हेन इट कम्स टू लाइक सक्सेस ऑफ अ मैरिज? क्या कोई पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स है जिससे हमें पता चले कि मैरिज अच्छी चलेगी, या कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स? ठीक, ठीक। दो लोगों का, आप जब दोनों का कुंडली देखते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैरिज कैसी चलेगी। दो चीजें मैं यहाँ पे टिप्पणी देना चाहूंगा बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी में। आज जो मैरिज का टाइम पीरियड है जो अब है, क्योंकि मैं, आप चाहे इसे सटायर व्यंग कह लीजिए चाहे जो कही, आज की मैरिजेस बॉलीवुड से और इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई। करेक्ट सर। आजकल कपल्स को ये चाहिए कि साथ में जिसके रील अच्छी बना सकें वो तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फोटोजेनिक। पहले मैरिज वाज अ ड्यूटी। इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स और वैदिक इसमें डिवोर्स नाम की चीज नहीं, तो इट वाज अ ड्यूटी कि एक बच्चा होना है, चूंकि हम, हमें ऋषियों का ऋण है, हमें आगे बढ़ाना है। और एक छोटी सी बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी, कि जिस दिन आप पैदा होते हो, जिस वार को, उस ऋषि का आपके ऊपर ऋण है।
तो यू हैव टू टेक दैट फर्दर। ठीक है, आप जब बच्चा करते हो, प्रोक्रिएशन करते हो, तो आप वो ऋण उतारते हो। ठीक है, किसी और वीडियो में कौन से ग्रह से कौन से ऋषि आते हैं शायद हम कभी और कवर करेंगे, आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन वो ऋषि ऋण उतरता है। अब आज के टाइम में हर चीज में एक दूसरे का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम्म, है ना। जी तो सर। जब एक, कहते हैं आज के इसमें ना पार्लेंस में कि एक स्पेस होनी चाहिए, तो आपस में जब एक स्पेस नहीं रहती तो दिक्कत होती है। सेम वे यू हैव टू गो इन ज्योतिष एज वेल। सो पहले के बनिस्पत आज की चीजें फर्क है। अब अगर दो तरीके के ग्रह होते हैं हमारे, एक मेलेफिक एक बेनिफिक। बहुत ज्यादा सप्तम भाव और सप्तमेश जो मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है, मैरिज के लिए कुछ हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस और फोर्थ हाउस। ये जगह पे कितने मेलेफिक्स हैं, कितने कितने पापी ग्रह सप्तमेश को या शुक्र को या मंगल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि मैरिज कितनी अच्छी या खराब चलेगी। अच्छा। तो जितने, और फिर जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत कॉमन पार्लेंस में सुना होगा कि मंगल दोष। तो मंगल दोष का क्या है, एक के मंगल दोष है तो दूसरा वही ढूंढो जिसके मंगल दोष हो। तो इसी तरीके से हम वही भी दोष सारे ग्रह मिलके मनाते हैं, क्योंकि मीडिया ने मंगल को सिर्फ पॉपुलर किया तो मंगल दोष ही हम जानते हैं। लेकिन जितने शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सभी इन जगहों पे अगर है तो दोष बनाते हैं। और ज्योतिष में जो मैच मेकिंग होती है वो इन्हीं दोषों को बैलेंस करना, दैट्स ऑल। ओके। कि एक व्यक्ति अगर मुंह से बहुत कड़वा है तो आप सोचिए कि उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। जरा जरा सी बात पे वो ऐसी बात बोल देगा जिससे कि आपके हृदय पे आर पार हो, तो आपका रहना मुश्किल हो जाता है। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। सो दैट्स अ सेकंड हाउस मेलेफिक, मंगल मान लीजिए सेकंड। तो अब ऐसा कुछ चाहिए कि आप भी सहने लायक हो। जी। सो दैट्स इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंस। और बहुत सारे चीजें, सबकी रेमेडी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ चीजों की रेमेडी होती है। और जब अगर चार्ट को अच्छा आपने दोष को बैलेंस कर लिया है, दोष सम्य कहते हैं उसे, देन इट इज वर्किंग आउट। और बहुत खराब दशाओं में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अदरवाइज इट विल वर्क आउट। तो सर मतलब कुछ प्लैनेट, ये सारे प्लैनेट से जो सेपरेशन दिखाते हैं, ये जो मेलेफिक्स हैं वो सेपरेशन दिखाते हैं, और जो बेनिफिक्स होते हैं वो आपकी मैरिज को अच्छा चलाएंगे, ये सारी जी जी इसमें। जी जी जी। और सर कुछ लोग होते हैं जो फ्री विल में बिलीव करते हैं और कुछ डेस्टिनी में। तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे फ्री विल है और कहाँ पे नहीं है, कहाँ डेस्टिनी है? शादी में आप ये मानिए कि जो शादी होती है, जो पार्टनर होता है, अब इस, ये ज्योतिष भी इसमें एक बहुत बड़ा कॉनंड्रम पेश करती है। कॉनंड्रम कैसा, दो सेक्ट हैं ज्योतिष के जो दो बातों पे बिलीव करते हैं। एक होती मैच मेकिंग। अगर मैच मेकिंग हमने करी तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्री विल है, 10 लोग आ रहे हैं उसमें से हम एक चूज करें। अगर ये माना जाए कि सब कुछ डेस्टाइंड है, जो पार्टनर हमें मिलना है वो एकदम डेस्टिनी में लिखा है, तो वो हमारा प्रारब्ध है, एंड देन देयर इज नो फ्री विल। बट आई विल गिव यू अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन। हमारे एक अपने माइंडसेट के हिसाब से हम लोग एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एनर्जी को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए, ये साइंस भी यही बात बोलती है कि आप हमेशा कुछ एनर्जीज अट्रैक्ट करते रहते हो, आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है। जी। इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी कुछ चक्र होते हैं, और उन चक्रों की फ्रीक्वेंसी पे हम डिपेंड होते हैं कि वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर। जैसे शुक्र मान लीजिए किसी का कन्या में है, तो कन्या का शुक्र अब जिन जिन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जिन, मान लीजिए किसी मेल के हॉरोस्कोप में कन्या में शुक्र है, तो अब वो अट्रैक्ट करेगा कोई लेडी फ्रॉम हीलिंग, कोई हीलिंग करती हो, डॉक्टर हो, कोई अकाउंटेंट हो, कोई लॉयर हो। ठीक है, इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जी। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक एकदम पर्टिकुलर व्यक्ति, बट अट्रैक्ट करेगा, और उसी तरीके के लोग ही आपके पास आएंगे।
फिर उसमें से हम लोग छांटना कहीं ना कहीं, देन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री विल। और फ्री विल दूसरी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कि भगवान ने हम सबको यहाँ पे कुछ दिया है। हम्म। अगर ज्योतिष का पूरा काम सिर्फ यही है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इट इज अ प्ले ऑफ प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, इट इज गुड। लेकिन आप अपने आप को बहुत चीजों में इंप्रूव करते हो। आपको पता है कि आप खराब बोलते हो, सो जी। अब ठीक है, क्या मैं ये दोष लगा के बोलता हूँ नहीं नहीं मंगल मेरे सेकंड हाउस में, मैं तो ऐसा बोलूंगा ही। आप उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हो, देन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, मेडिटेशन एंड ऑल, देन यू कैन रेक्टिफाई। आपका दिमाग रीसेट हो सकता है, ये आपको पता है। वी कैन डू अ कंप्लीट रीसेट ऑफ योर माइंड। आप सिर्फ अगर ओम का भी अगर सही ढंग से उच्चारण करें, तो इट कैन रीसेट द माइंड। ठीक है। सो एक सिंपल ये नहीं है कि अगर ऐसा है तो बस अब ये पूरा फ्री विल है या डेस्टिनी, नो, इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग। आप एनर्जी सर्टेनली अपने चार्ट के जैसे ही अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अगर वैसे 10 लोग होंगे तो शायद किसी एक को चुनने का आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ्री विल है। और एक बार जब शादी हो जाती है तो फिर आपके प्लैनेट्स उनके बिहेवियर को सर्टेनली गाइड करते हैं। अच्छा। ये बात फैक्ट है। Okay. सो कहीं ना कहीं देयर इज अ थिन लाइन, एक बहुत बाल बराबर लाइन है जो इस चीज को डिमार्केट करता है। दैट्स माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन। अपना नेचर चेंज करने का तो हमारे अंदर फ्री विल है ही, मतलब। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप जी। बहुत कड़वा बोल रहे हैं तो यू कैन इम्प्रूव ना। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। सर, आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें आपकी गाइडेंस से कोई पोटेंशियल डिवोर्स रुका हो या कोई रिलेशनशिप स्ट्रांग हुई हो, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा ब्लंटली इस विषय पे बोलता हूँ, कि जब डिवोर्स के कॉम्बिनेशंस बन ही जाते हैं, मैच मेकिंग नहीं हुई है अच्छी, और दोष जैसे मैंने कहा बैलेंस नहीं, तो सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आप उसमें घुट घुट के रहने से अच्छा है कि आप, दूसरी चीज ये होती है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट वे में देखा जा सकता है कि क्या एक लंबा समय तक बहुत चीजें खराब होने वाली हैं या एक छोटे समय के लिए खराब आई हैं। हम्म। कोई महादशा और अंतरदशा, एक क्या पूरी महादशा ऐसी लगने वाली है कि जिसमें अब मैरिज में पूरी महादशा में प्रॉब्लम है, हम्म। या कोई एक छोटा पीरियड आने वाला है जो एक रफ पैच का है। मान लीजिए आप कहीं दिल्ली से लेकर के आप पुणे जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई बाई रोड जाते समय कोई एक पैच हो सकता है जो खराब हो। तो हम्म। अगर हमें ये दिखता है कि कोई एक पैच ही केवल खराब है, तो हम मैं ये जरूर कुछ रेमेडीज के साथ कुछ जरूर रेकमेंड करता हूँ कि ये टाइम आपको जैसे तैसे बिताना पड़ेगा। हम्म। इसके बाद चीजें ठीक हैं, बेहतर है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि बैक टू बैक दशाएं अच्छी नहीं है, उस चीज को फेवर नहीं करेंगी, तो फिर मैं खुद तो एडवाइस ऐसा डायरेक्टली नहीं करता कि आप डिवोर्स ले लो, या बट आई टेल देम द सिचुएशन दैट लुक, ये ऐसा ऐसा है, नाउ यू आर फ्री टू डिसाइड। उनको चीजें बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि ऐसी ही चीजें आपके साथ। तो यू कैन ओनली सेव व्हेन, जहां पे आपको ये दिखाई पड़ता है कि कुछ पैच छोटा है, ये जी। कट जाएगा, है ना। अदरवाइज यू हैव टू सर टेल आजकल। देम द ट्रूथ। जी। सर आजकल तो जैसे बहुत सारी शादियां जो मैच मेकिंग होके ही होती हैं, फिर भी डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो क्योंकि मे बी वो लोग सिर्फ कंप्यूटराइज्ड कुंडलीज देख के बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक्सपर्ट्स जो डीप रिसर्च करते हैं उनके पास जाना चाहिए, तो वो ज्यादा आपने बेटर बहुत है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया सविता जी। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ है गुण मिलान, कि जी। जी। 36 प्रकार के गुण हैं, एक एवरेज स्कोर आ गया, 22-23 स्कोर कर लिया, बस ठीक है। आप यकीन मानिए सविता जी कि ये एकदम लीस्ट कंसिडरेशन दिया जाता है गुण मिलान को। जी सर। गुण मिलान में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाड़ी दोष, आप वो हम्म। देखें सबसे पहले। और दूसरी चीज, 36 गुण तो कहते हैं भगवान राम और माता सीता के भी थे, तभी इतना कष्टप्रय ज्योतिष जीवन बीता। भगवान राम की तो कुंडली है मौजूद, तो अगर आप उनकी कुंडली को देखेंगे तो आपको बहुत सटीक चीज ये पता चलेगी कि जो पापी ग्रह है मंगल, शनि, वो उन रेलिवेंट हाउसेस में बैठे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
उनके शनि चतुर्थ में है, उनके मंगल सप्तम में है, उनके जो है केतु 12वें में है, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला। जी सर। तो उनको भी दिक्कतें आई, जी। है ना। सो आप कितना अच्छा बैलेंस करते हैं चीजों को, ये एक एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। जी। अपने से सिंपल एक एस्ट्रो सेज में डाला और गुण मिला लिया, अरे भैया हमारे तो 24 गुण मिलते हैं, तो फिर जी। 24 दिन टिकना मुश्किल हो जाता है। एक तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से ही करवाएं, मतलब जी, इवन प्रोफेशनली पंडित एक को। उससे कराएं। और मैं एक चीज बताऊंगा, जब बहुत निगेटिव कॉम्बिनेशंस रहते हैं तो कुछ चीजें निगेट नहीं हो पाती, प्रॉब्लम्स आती हैं। यू विल जी। फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। रेमेडीज के साथ ये होता है कि एक आप उन चीजों को बाई निकलने का, उन चीजों में से निकलने का आपको रास्ता दिखता है। इस तरीके से होता है। प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती, ये आप नहीं कह सकते। अदरवाइज भगवान राम को कभी वनवास नहीं होता और उनकी लाइफ हमेशा बहुत अच्छी चलती, सीता जी को इतना कष्ट उठाना ही नहीं पड़ता। क्या जी। उनके समय पे ज्योतिषी नहीं रहे होंगे? हम्म। इस कलयुग से तो बहुत अच्छे रहे होंगे। करेक्ट। हम्म। करेक्ट, सो दैट इज हाउ इट इज। और सर आप, इफ एनीवन इज फेसिंग मैरिटल डिफिकल्टीज, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लाइक इज देयर एनी वे इन विच एस्ट्रोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर हीलिंग और रेजोल्यूशन? यस, इट इज एंड इट कैन बी, लाइक आई सेड, मैंने अभी जस्ट आपको प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला कि अगर वो किसी दक्ष ज्योतिषी से राय मशवरा करते हैं। देखिए, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक्सेप्टेंस पाने में। हम्म। हम कुछ चीजों से एज अ ह्यूमन हमेशा लड़ते रहते हैं, नहीं हमें, जैसे मान लीजिए हम डिसाइड नहीं है किसी पाथ के लिए और हम उस पाथ पे लगातार वॉक करें, तो ऑपोजिट स्ट्रीम में स्विमिंग करने जैसा है। आप लड़ते हैं और अंत में आप थक जाते हैं। ठीक है। जी। सो सेम वे में अगर आपको कुछ चीजें पता चले कि ठीक है ये चीज ऐसी ऐसी है, तो आपको एक्सेप्टेंस लेने में काफी आसानी होती है। सो दैट इज अवर जॉब ऑफ मेकिंग पीपल रियलाइज। काउंसलिंग करना भी ज्योतिष में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप किसी को, मान लीजिए किसी का चंद्रमा बहुत वीक है, तो आप कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से वो एकदम घबरा जाए, डर जाए। जी सर। So you have to keep a balance, and then that is how you, एंड जी बिल्कुल सर। किया जा सकता है। वी डू इट, और हम लोग करते ही हैं। यस, वी कैन फाइंड अ वे आउट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इन सर्टेन केसेस द डेस्टिनी इज डेस्टिनी। ओके। ओके सर, जाते जाते आप जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं या जो अभी नई नई शादी हुई है, उनके लिए कुछ मैरिज से रिलेटेड एडवाइस देना चाहेंगे? न्यूली वेड्स के लिए तो मेरे पास कोई खास एडवाइस नहीं है, अब चूंकि उनकी तो शादी हो चुकी है, हमारा का तो काम शादी के पहले आता है। बट आई एडवाइस पीपल दैट अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको मैच मेकिंग जरूर करनी चाहिए। इट इज अ मस्ट। मुहूर्त वगैरह निकलवाना चाहिए, दीज थिंग्स आर नेसेसरी। आज के इस युग में ऐसा ही सिर्फ नहीं हो जाना चाहिए कि सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम्स हैं तो इन सब चीजों का मायने नहीं है। नो, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रेलिवेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तब आप यहाँ वहां भागते हो। सो सबसे हम्म। पहले ही आप कोशिश करो कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी। जी। तो समझें और कोशिश करें कि चीजें बैलेंस। और न्यूली वेड्स के लिए मेरे पास बियॉन्ड ज्योतिष एक एडवाइस है कि लाइफ में थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को देखना चाहिए। एकदम से लोग रश कर देते हैं डिसीजंस पे, सो यू नीड नॉट टू रश, यू हैव टू हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना चाहिए। एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। Thank you so much, sir, for your insights today. It's been a fascinating conversation. I hope हमारे viewers ने आज बहुत कुछ सीखा होगा regarding marriages and divorces. थैंक यू सो मच। एंड आज अगर हमको बहुत अच्छे व्यूज मिले हमारे व्यूअर्स से, तो हम फिर से नया इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे टॉपिक हैं जो कवर करने हैं, जैसे आपने बोला वो बुधवार और ये वाला जो होता है वो भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं ये कहूंगा कि दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट।
और डिपेंडिंग अपॉन द व्यू अगर अच्छा इस पे रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम इसके अंदर के कैसे मैच मेकिंग करते हैं, कैसे एक चार्ट को एनालाइज करते हैं, हम लोग कुछ उस पे भी चर्चा जरूर करेंगे। दैट इज हाउ यू लर्न, सो दिस इज द इनिशियल जी सेटिंग। तो दैट्स हाउ द इंट्रोडक्शन गोज, राइट? जी इतने। सर जी। तो ओके। नमस्कार।